पंचतंत्र की एक कथा हम बचपन में पढ़ा करते थे। एक बार एक व्यक्ति इतना निर्धन हुआ, परिवार तक को खिलाने की सुविधा नहीं थी, इतना हताश हुआ कि उसने सोचा अब तो हम मर ही जाएंगे। मन में विचार आया किसी को तो खिला नहीं सका, कम से कम मैं ही मर के किसी का पेट भर दूं। तो जंगल की तरफ बढ़ा कि कोई भूखा पशु मेरे पर हमला करेगा, कम से कम मैं उसका पेट तो भर सकूंगा। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण जंगल की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि एक दिशा में शेर की गुफा है, वहां शेर रहता है, उसी तरफ बढ़ता था। शेर ने भी दूर से देखा कि ये आंधा सा बामन कहां चला रहा है, एकदम उठ करके खड़ा हुआ, घुर्राना शुरू किया। उसके ऊपर हमला बोलने ही वाला था, पर आज एक अद्भुत बात थी कि उसकी गुफा की छत के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था, गुफा के द्वारी। हंस ने कहा, महाराज शांत हो जाओ, देख नहीं रहे इस बेचारे की स्थिति, ये आपसे लड़ने नहीं आ रहा, ये तो आपके चरणों में समर्पण करने आ रहा है। बेचारे के पास कुछ न खाने को है न पीने को है, ये तो बेचारा मरने आ रहा है, आपके चरणों में झुकने आ रहा है। इस बेचारे की क्या औकात जो आपसे लड़ दे, और आप जंगल के बादशाह। ऐसी बड़ा चढ़ाकर बात कही कि शेर के मन में भी दया आ गई। ब्राह्मण आकर सामने खड़ा हुआ, शेर अंदर गया और अपने मुंह में एक पोटली दबा कर लाया, रख दी सामने। थोड़े दिन पहले एक राजा का शिकार किया था, उसके पास से पोटली मिली, ये तो मेरे काम की नहीं थी, आपके काम की हो तो ले जाओ। ब्राह्मण ने देखा, महाराज असरफियों से बड़ी हुई पोटली, वाह, मैं तो मरने आया था, शेर ने मुझे जीवन दान कर दिया। वापस लेकर लौटा, अब तो आनंद आ गया, वाह खूब बढ़िया से चलेगा सब कुछ, सब भोजन बढ़िया, विद्यार्थियों को खिलाए, पत्नी की सेवा करे, बच्चों को पढ़ाए। पर आपसे एक बात कहूं, आलसी को कुछ भी दे दो वो सब बर्बाद कर देता है। 2-4 साल में सब कुछ फिर ठप पड़ गया, सब पैसा खत्म। याद आया वो जंगल में एक बड़े दानी रहते हैं, शेर जी। फिर पंडित जी चल दिए जंगल की तरफ, उन्हीं से मिलकर आते हैं। वहीं जा रहे थे, शेर ने भी दूर से पहचान लिया, हाँ ये तो वही पंडित जी हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहा, पर आज एक परिवर्तन था कि उसकी गुफा के द्वारे हंस की जगह बगुला बैठा था। अरे महाराज देखो, ऐसे अभिमान से ये मानव चला आ रहा है, आपका भय से ही राज्य चलता है। शेर का भय खत्म हो जाए तो शेर और कुत्ता में फर्क क्या हो गया? फिर आपका भय ही नहीं रहेगा तो कौन आपको मानेगा? देखो तो सही कैसे कॉन्फिडेंस से इतना उकसाया कि शेर ने दहाड़ मारी और दौड़ते हुए जाकर ब्राह्मण को मार कर खा गया। महाराज कथा इतनी सी बात कहती है कि शेर को भी हंस मिल जाए तो वो भी पुण्य कमा लेता है। महाराज वो भी कोई सेवा कर देता है। हमारे जीवन में भी एक अच्छा साथी मिल जाए जो हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेषित करे, धर्म मार्ग की तरफ प्रेषित करे, भगवान की तरफ। अच्छा मित्र ही वो है जो आपको प्रभु की तरफ बढ़ाए। महाराज